हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए सिरे से न्यू एसपीडी बुक जो 1992 से 2021 यानी अब तक का सारे सेट्स का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दें, जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल, और एसपीडी से क्वेश्चन ना रहे ये हो नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू से नए एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी 1992 का। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आरआरबी कोलकाता 1992 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलड मरुमध्य सुंडा जलड मरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो अब नीति आयोग में बदल गया है। योजना आयोग को ही अब नीति आयोग कहते हैं। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है।
आरआरबी सिकंदराबाद 1994 का क्वेश्चन है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र N2O होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक। मोनोजैट किसका अयस्क है? तो मोनोजैट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में ऊंच होता है। चक्रवात किसके कारण से आता है? चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। आरआरबी कोलकाता 1992 का हो गया था। और आते हैं आरआरबी भोपाल 1995। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मानव का समान रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे का चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किए थे। शुद्ध स्वर्ण के सिक्के यानी शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु गुरु अंगद देव के गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है या बसा है? रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।